चलो, कल हम लोग देख लिए थे यूरोपियन का आगमन, खत्म कर लिए थे, है ना। तो आज हम लोग को जो देखना है वो है पुर्तगाली हमारे यहाँ आएंगे। अब पुर्तगाली में पहला आएगा वास्को डी गामा, है ना। हाँ, तो आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, वो है पुर्तगालियों का आगमन। हाँ, वो इंट्रोडक्शन था, मॉडर्न हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन होता है ना। हाँ, तो वो इंट्रोडक्शन चैप्टर था, समझ लो। हाँ, आज जो शुरू होगा आप लोग का पुर्तगालियों का आगमन, मेन चैप्टर समझ लो यहीं से है। देखो, सबसे पहले हमारे यहाँ पुर्तगाली आए थे। कब आए थे? कल बताए थे 1498 में। और सबसे अंतिम में कौन गए? पुर्तगाली गए। कब गए? 1961 में। तो ध्यान हो गया, यहाँ से एक क्वेश्चन निकला कि सबसे पहले आने वाले और सबसे अंत में जाने वाले कौन? पुर्तगाली। क्लियर यहाँ तक? चलो, सबसे पहले आने वाला जो पुर्तगाली है उसका नाम है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। क्लियर? अब वास्को डी गामा के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, है ना। ये हमारे यहाँ आया कब था? 17 मई का दिन था वो। कितना मई का दिन? 17 मई का दिन था। 1498 का दिन था, मई साल था, है ना। क्लियर? और वो जब भारत आया तो अब कोई पूछेगा कि कौन कौन से, मतलब बोल सकते हो कि कौन कौन सा स्थान से भारत है। तो कल तुम लोग बताए थे रे कि वो, ये मान लो कि तुम्हारा अफ्रीका वाला इलाका है ना। तो यहाँ से तो यहाँ तक केप ऑफ गुड होप, इसको बोलते हैं केप, है ना, केप ऑफ गुड होप, है ना। और यहाँ से फिर आया मोजाम्बिक, मोजाम्बिक से फिर यहाँ, और फिर यहाँ से फिर यहाँ। तो यही रास्ता तो था हमारा, है ना। तुम लोग अगर अगर इस मैप में देख रहे होगे तो इस मैप में ये यहाँ पर आया, सोमालिया आया, यमन आया, है ना। मोजाम्बिक दिख रहा है, मोजाम्बिक लिखा हुआ है, मोजाम्बिक आया, गुआना आया, सोमालिया आया, ओमान आया, फिर सॉरी यहाँ से फिर यहाँ आ गया। बात समझिए? तो यही इसका रूट था, दक्षिण से होते हुए, क्लियरली रूप से, मतलब बोल सकते हैं कि दक्षिण से 67 के आ रहा था। क्लियर? हाँ, वहीं पर एक व्यक्ति इसको मिलता है, उसका नाम है, तो बताए थे क्या नाम था उस व्यक्ति का? अब्दुल मानिद। क्या नाम था? अब्दुल मानिद। अब्दुल मानिद एक अच्छा खासा व्यक्ति है, खतरनाक वाला व्यक्ति है, जो भारत से ट्रेड करने के लिए कहाँ जाता है? अफ्रीका जाता है। बस समझे? भारत से ट्रेड करने के लिए, भारत का एक व्यापारी है जो व्यापार करने के लिए कहाँ जाता है? अफ्रीका। अफ्रीका जाने के क्रम में इसकी मुलाकात हो गई थी किससे? वास्को डी गामा से। बस समझे? हाँ, तो अगर इसका हम रास्ता पूछें, बोल रहे हैं, मार्ग पूछे, तो मार्ग को हम लोग देखते हैं। तो मार्ग कहाँ क्या था? तो पुर्तगाल से ये चला था, है ना। पुर्तगाल से चला, कहाँ आया? केप ऑफ, क्या नाम था? गुड होप। केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप आया। केप ऑफ गुड होप के बाद कहाँ जा गया? तो मोजाम्बिक गया। मोजाम्बिक के बाद फिर कहाँ आया? तो भारत आया। ये छोटी सी रूट है इसकी, सट के भारत आया था, है ना। यमन गया, सोमालिया गया, फिर उसके बाद फिर भारत आ गया। क्लियर? अब ये जब तक ये रहा, भारत में रहा, जब तक इसने भारत को समझा, जाना, इसका उद्देश्य एक ही था, भारत से आकर के यहाँ से मसाला को लेके जाना, है ना, व्यापार करने के लिए। क्या ले जाना? मसाला। मसाला में सबसे ज्यादा चीज क्या चाहिए? गोल की, है ना। जो अच्छी चीज होती है क्या होती है? गोल की। देखो, मांस के लिए सबसे अधिक मात्रा में गोल की चाहिए। मांस के लिए गोल की क्या करता है देखते हो? हल्का गोल की, सूखा मांस में देखते हो गोल की ज्यादा पड़ता है ना। और गोल की करता क्या है? मांस को, उसका बदबू होता है ना, बदबू मांस का, वो खत्म कर देता है। बात समझे? जैसे कोई
ड्राई रोस्टेड चिकन वगैरह खाते हो ना, सूखा चिकन मार्केट में मिलता है, तो उसमें गोल की ज़्यादा जला होता है ताकि उसका जो अंदर का सुगंध है वो ख़त्म कर दे। बात समझ में आई? यहाँ से वापस गया, आया कब था? 17 मई 1498। फिर यहाँ से कहाँ चला गया? वापस गया। वापस कब गया? तो 1498 में ही वापस चला गया ये, अगस्त में। कब वापस गया? अगस्त 1498 में ये वापस चला गया। बात समझे? 17 मई को आया था, मई में आया, अगस्त में वापस चला गया। यहाँ से एक चीज़ लेकर गया था। कुछ लेकर गया था? काली मिर्च। कोई पूछेगा कि यहाँ से क्या लेकर गया था? काली मिर्च लेकर गया। काली मिर्च लेकर गया, इसका मांग तो वहाँ था ही काली मिर्च का। जैसे ही लेकर गया तो यहाँ से मान लो कि खरीदा था 1 रुपये केजी, कैसे रुपये केजी, और हाँ बेचा 60 रुपये केजी। कितना गुना फायदा हुआ? 60 गुना। कितना गुना फायदा हुआ? 60 गुना। सोचो कितना खतरनाक काम किया है। 60 गुना फायदा कमाया खाली काली मिर्च से। अब लोभ बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा ना। दोबारा फिर आया, तिबारा फिर आया। 3 बार वास्को डी गामा भारत आया था। कितनी बार आया था? 3 बार वास्को डी गामा भारत आया था, है ना। तीसरे बार में वास्को डी गामा की मृत्यु भारत में ही हो गई थी। मतलब हाँ, भारत में ही वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई। वास्को डी गामा का कब्र भारत में ही है। फिर बाद में इसको उखाड़ करके लेकर चला गया था आज़ादी के बाद। कहाँ? पुर्तगाल। क्लियर? हाँ, अब देखो कि इसका जहाज का नाम क्या था जो जहाज से आया था। क्वेश्चन कहीं के पूछ देता है कि इसके जहाज का नाम क्या है, तो इसका जहाज का नाम है सोओप गैब्रियल। क्या नाम है? सोओप गैब्रियल। क्या नाम है? सोओप गैब्रियल इसके जहाज का नाम है। अब क्वेश्चन अभी फिर बताए थे कि भारत में कहाँ आया था रे, तो कालीकट पर। हाँ, कालीकट पर आया। कालीकट कहाँ है भाई? केरल में है। अभी ना बताए थे कि केरल में कालीकट पर आया था। मसालों का मेन जगह कहाँ है? केरल में ही है। अब देखो एक क्वेश्चन और आएगा कि जब ये भारत आया, कालीकट बंदरगाह पे आया, तो उसमें केरल का कोई राजा होगा, है? और केरल का राजा स्वागत करने के लिए आया होगा, है ना। देखो तो उसमें केरल के राजा जो है उसको बोलते थे जमोरिन। क्या बोलते थे? जमोरिन। जमोरिन मनाना विक्रमा नाम था उसका। विक्रमा ने स्वागत किया। अब तुम लोग बोलोगे सर ये जमोरिन क्यों लिखे हैं, राजा क्यों नहीं लिखे हैं? तो तुम लोग कल ही बताए थे कि दक्षिण में राजा को जमोरिन कहते थे। क्या कहते थे? जमोरिन कहते थे। बस समझ आ गई? राजा का पोस्ट को बोलते हैं जमोरिन। जैसे राजा को बोलते हैं सम्राट, राजा को बोलते हैं राजा, राजा को ही बोलते हैं भोज, राजा को ही बोलते हैं भोज। गाँव से गाना सुनो ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। हाँ, बात समझे? बात समझे? हाँ, तो जमोरिन किसको बोलते हैं? राजा का पोस्ट को। दक्षिण में राजा को बोलते हैं जमोरिन साहब है, राजा साहब नहीं बोलते, मुझे जमोरिन साहब है। जमोरिन साहब का नाम क्या था? मनाना विक्रमा ने स्वागत किया। कहाँ किया? तो कालीकट पर किया। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि केरल में उस समय राजा कौन रहा होगा? मनाना विक्रमा रहा होगा। जमोरिन तो राजा ही है, मनाना विक्रमा रहा होगा। क्लियर? अब दूसरी बार कब आया था? तो 1502 में आया। 1502 में। उसके बाद 1504 में, मतलब दूसरी बार आया और ये तीसरी बार आया, 2 बार आया, है ना। इसकी मृत्यु जो हुए तीसरी बार में 1504 में आया और उसी टाइम इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कोच्चि केरल में इसका क्या है?
कोच्चि के केरल में जो है इसका मकबरा है। क्या है? मकबरा है कोच्चि के केरल में। क्लियर? अभी पता है कि आया था तो क्या लेकर गया था? काली मिर्च लेकर गया था। कितना गुना मुनाफा कमाया था? 60 गुना। क्लियर? तो इतना है, क्लियर करो इसको पहले। एक क्वेश्चन और आता है, कभी कभी आ गया था लास्ट टाइम, कि कालीकट तो भाई साहब, कालीकट जगह है ना, कालीकट इधर देखो पहले सुन लो पहले कहानी। कालीकट तो जगह है ना, तो मान लो कि कालीकट तो एक जगह है, तो उसका बंदरगाह कौन सा है कालीकट का? कालीकट बंदरगाह का नाम नहीं है, कालीकट जगह का नाम है। केरल का कालीकट जो है ना, वो जगह का नाम है, बंदरगाह नहीं है वो। जैसे मान लो कि ये हमारा जगह है, ये हमारा क्या है? जगह है। अगर बंदरगाह ये वाला है, तो इस बंदरगाह का भी तो कुछ नाम होगा। बात समझे? हाँ, उस जगह देखो, उस बंदरगाह का नाम है कप्पा डब्बू। क्या नाम था? कप्पा डब्बू। कहाँ गया? हाँ, कालीकट के बंदरगाह, यहाँ लिखो बंदरगाह। बंदरगाह, बंदरगाह का नाम है कप्पा डब्बू। क्लियर हो गए? यहां तक श्योर? चलो आगे बढ़ा जाए, लिखो। हाँ, एक क्वेश्चन और भूल गए। एक क्वेश्चन था कि इसको मिला कौन था अफ्रीका में? तो मानिद हुसैन, सॉरी, या फिर अब्दुल मानिद, है ना? तो इसको लिखो। पथ प्रदर्शक कौन था इसका? सर जो वापस गया फर्स्ट वाला था। हाँ हाँ, नहीं, पथ प्रदर्शक का नाम क्या था? मानिद, सॉरी, अब्दुल मानिद। अब्दुल मानिद। क्लियर? देखो, लास्ट क्वेश्चन दे दिया था बिहार दरोगा वाला में कि पथ प्रदर्शक का नाम क्या है, वहां पर अब्दुल मानिद नहीं दिया था। ऑप्शन में अब्दुल मानिद कहीं था ही नहीं, दरोगा वाला क्वेश्चन बता रहे हैं। तो क्या था? तो उसका नाम था अहमद इन मजीदी, पूरा नाम था। क्या नाम था इसका पूरा नाम? अहमद इन मजीदी। कोची? हाँ, बात समझ में आई? देखो, ये पूरा नम्मा हो गया ना, समझे? सर्टिफिकेट नम्मा, ये हो गया इसका पुकारो नम्मा। लास्ट टाइम दरोगा में क्या किया था ना, कि ये नम्मा नहीं दे करके ये नम्मा को दिया था। बात समझे? अब्दुल इन मजीदी, सॉरी, अहमद इन मजीदी। क्लियर? हाँ, लिखो, लिख लिए? लिखे देख देख के। चल लेते रहे। चलो, हाँ, अब उस समय की बात करते हैं जिस समय वास्को डी गामा भारत आया, है ना? तो उसमें पुर्तगाल का एक राजकुमार था, उसका नाम था हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर इसलिए उसको बोलते हैं कि उसको थोड़ा सा, है ना, विज्ञान में थोड़ी रुचि थी। हेनरी नाम था, नेविगेटर उसको उपाधि मिल गया था। नेविगेटर मतलब खोज करता होता है। बात समझे? हाँ, और ये उपाधि लेकर के वो सारा खोज करना शुरू किया। जैसे कभी किसी को इधर भेजे, कभी किसी को इधर भेजे। उसी टाइम वहाँ के जो राजा थे, उस राजा का नाम था मैनुअल प्रथम। तो ये दो क्वेश्चन पूछेगा कि जिसमें भारत, वास्को डी गामा भारत आया, तो भारत भेजने वाला व्यक्ति से कौन था? इसको पैसा को दिया होगा ना, इसको आदेश को दिया होगा ना पुर्तगाल में। तो पुर्तगाल में आदेश इसको किसने दिया था? तो पुर्तगाल का व्यक्ति का नाम था हेनरी द नेविगेटर। नाम है हेनरी, है ना? द नेविगेटर, उसको उपाधि मिल गया है। नेविगेटर मतलब होता है खोज करता, है ना? उसको साइंस में थोड़ी रुचि थी, कुछ लोग खोजने के लिए भेजते रहता था। बात समझे? लिखो, उसमें पुर्तगाल के राजकुमार
राजकुमार का नाम था हेनरी द नेविगेटर। अब देखो कि पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर है, तो पूछेगा पुर्तगाल के राजा कौन है, ये भी तो पूछ सकता है। पुर्तगाल का राजा कौन है, तो राजा का नाम है ना, मैनुअल प्रथम। क्या नाम है? मैनुअल प्रथम नाम है इसका, है ना। अब एक कंपनी बनता है, देखो अब जब इतना वास्को डी गामा आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया। अब थोड़ी कहानी और सुन लो, है ना। तो पुर्तगालियों ने क्या करना शुरू किया कि एक फैक्ट्री की स्थापना की। बात समझे? भारत में आना शुरू किया कि भारत में आएंगे, एक फैक्ट्री लगाएंगे और वहीं से हमारा जो व्यापार है वो शुरू हो जाएगा। तो हेनरी द नेविगेटर और पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम जो थे, वो कोच्चि के राजा, उसमें केरल के कोच्चि है ना, कालीकट वाला इलाका, तो उससे मनाना विक्रमा से बातचीत किए। बातचीत करने के दरमियान वहाँ एक फैक्ट्री लगाने की अनुमति मिल गई कि हम यहाँ फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो हमको एक अनुमति चाहिए। बोला ठीक है, हम देते अनुमति। मनाना विक्रमा ने अनुमति दिया, तो भारत में पहली फैक्ट्री ने पुर्तगालियों ने लगाया था, वो कहाँ लगाया था? कोच्चि में, 1503 में। अब देखो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, तीसरा क्वेश्चन कि पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या था। देखो जो पुर्तगाल वाले कंपनी भारत में आया था उसका नाम क्या था, लिखो पुर्तगाली कंपनी। पुर्तगाली कंपनी का नाम था एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया इस पुर्तगाली कंपनी का नाम था, है ना। इसकी पहली फैक्ट्री जो लगी थी वो लगी थी कोच्चि में। कोच्चि में लगी थी। कब लगी थी? 1503 में। कब लगी थी? 1503 में। दूसरी फैक्ट्री लगी कुन्नूर में। दूसरी फैक्ट्री लगी कुन्नूर जिला, 1504 में। अब ये दो फैक्ट्रियों लगने का मतलब, अब देखो अब दो फैक्ट्रियां लगने के बाद जो है भारत में, इधर देखो, पहले छापना शुरू बंद करो। हाँ, दो फैक्ट्रियां लगने के बाद भारत में जो एक प्रशासन के तौर पर पूरा का पूरा पुर्तगाली कंपनी उठकर चल आया, उसको संभालने के लिए और भी लोग आएंगे, उसको गवर्नर आएंगे, वगैरह वगैरह लोग आएंगे। तो वो पहला गवर्नर जो था उसका नाम था अल्मीडा, जो भारत आया था इस कंपनी को संभालने के लिए। कौन सी कंपनी? एस्तादो द इंडिया। ध्यान रखना, ये पुर्तगाली कंपनी है, एस्तादो द इंडिया। इसको संभालने के लिए एक व्यक्ति को भेजा गया था। पहला गवर्नर जो आता है, गवर्नर, उसका नाम है अल्मीडा। क्या नाम है? अल्मीडा। देखो पहला गवर्नर बनकर आया था ये। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा, यात्री है वो, गवर्नर नहीं है। बात समझे? हाँ, ये पोस्ट दे करके इसको भेजा गया था, ये बिना पोस्ट दे करके भेजा गया था। बात समझे? हाँ, इसको लिख सकते हो कि भारत आने वाला प्रथम गवर्नर, क्या नाम क्या है? अल्मीडा। क्लियर? अब देखो अल्मीडा जो जहाज से आया था, उस जहाज का नाम क्या था? उस जहाज का नाम था पेट्रो अल्वारेज कैब्रेल। क्या नाम था इसका जहाज? हाँ, इसका जहाज का नाम था पेट्रो अल्वारेज कैब्रेल। बात समझे? पेट्रो अल्वारेज कैब्रेल इसके जहाज का नाम था। बात समझे? हाँ, तो लिखो
कल हम लोग पढ़ेंगे पुर्तगाली साम्राज्य, पुर्तगाली गवर्नर जितना आया ना वो